सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप बट इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज हम करवाने वाले हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप बीकॉम ऑनर्स की जो 6 सेमेस्टर की बुक है, इसको हम करवाने वाले हैं कंप्लीट। तो देखो आज हम करेंगे इसका यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट। समझ आ गया? तो इससे पहले की जो वीडियो है, मतलब कि यूनिट 1 के जितने भी चैप्टर है 1, 2, 3 सारी चैप्टर वाली वीडियो मैं बना चुका हूं और बना के धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारी चैप्टर वाली वीडियो बना रखी, जाके आप सारे वीडियो को इसके बाद या इससे पहले चेकआउट कर सकते हो। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप का, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको व्हाट्सएप का यहाँ भी दिख रहा होगा। कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ईजी और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे हमारे। तो देखो चैप्टर नंबर 4 का नाम है एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट। अब हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से एडवर्टाइजिंग को करा जाता है। पहले ये जो छोटा सा वर्ड है इंटरनेट, इसके बारे में समझ लो। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका एक तरह से। इंटरनेट जो है ये एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, बोल सकते हो काफी ज्यादा पावरफुल है। आप इसके जरिए अपने मैसेज को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हो। यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में कॉल लगा सकते हो, अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हो, अपने आप को कहीं सोशल मीडिया पर डालना चाहते हो वहां डाल सकते हो, सिर्फ एक इंटरनेट की मदद से। ठीक है, और इंटरनेट जो वर्ड है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी तो शक्ति मतलब पूछो मत। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट, मतलब कि एड्स जो है, एडवर्टाइजिंग जो है वो इंटरनेट के थ्रू कैसे करी जाती है। तो पहले हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन से चालू करूंगा। सबसे पहले जो आपकी बुक की डेफिनेशन, आपको एक बॉक्स बना रखा होगा, बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कूची मुची सा बॉक्स है, उसके अंदर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम कहां से चालू करेंगे, अपनी डेफिनेशन से। द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है जो इंटरनेट है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन ऐप होता है। क्या होता है, एक तरह से वर्ल्ड वाइड एक साइट है या वर्ल्ड वाइड एक टर्म है जो पूरे देश में विश्व विख्यात होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिखा है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो। किसके साथ वो मैं नहीं बताऊंगा, देखो ये पर्सनल बात है। आप किसी के साथ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी आप बात करनी हो गई, ईमेल भेजना हुआ, मैसेज भेजना हुआ, वीडियो कॉल करनी हुई, आप कुछ भी यहाँ पे आराम से कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। कोई भी अपने दूसरे देश के लोगों से बात कर सकते हो, दूसरी देश की कंट्री के जो फ्रेंड्स हैं उनको बना सकते हो। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद थ्रू सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। और ये जो पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और कंप्यूटर की या मोबाइल फोन की हेल्प से आप ये सारे इंटरनेट के थ्रू कोई भी एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने समझा। अभी इंटरनेट होता क्या है। अब देखो इंटरनेट के नीचे लिखा है वेबसाइट्स। अब मैं वो बात करने वाला हूं जिसके जरिए हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट भी काफी तरीकों से करी जा सकती है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट तो एक छोटा सा माध्यम है, एक साधन है एडवर्टीजमेंट कराने का, मगर इंटरनेट ने काफी सारी चीजें चला रखी है, जैसे कि वेबसाइट्स हो गया, ऐप हो गए, व्लॉग हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया और सोशल मीडिया ऐप्स हो गए बहुत सारे। तो अब आप अपनी एडवर्टीजमेंट को किस इंटरनेट के माध्यम से कराना चाहते हो वो आपको देखना है। ठीक है, अगर हम मान लो बात करते हैं, पहला पॉइंट है वेबसाइट। हम अपनी एडवर्टीजमेंट किसी वेबसाइट के थ्रू करवाना चाहते हैं। वेबसाइट्स क्या होती है पहले वो समझते हैं। देखो वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट मतलब कि जैसे गूगल है, गूगल पे आप कोई भी पेज सर्च करते हो या फिर कोई भी आप मूवी डाउनलोड करना चाहते हो, आप SSC डॉट की साइट पे जाते हो या इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाते हो। किसी भी आधार कार्ड को डाउनलोड करना, आप उसके लिए एक साइट होती है, ठीक है, इंडियन, जैसे कि udai.gov.in। तो आप जिस भी साइट पे क्लिक करते हो, साइट के ऊपर या नीचे एड चलती रहती है। आपने देखा होगा एड चलती रहती है। कभी शाहरुख खान बायजूस की एड चला रहा है, कोई byju's.com पे जाओगे या फिर उस पे देखोगे आपने बायजूस की एड चल रही है। ठीक है, विकिपीडिया पे जाओगे तो नीचे किसी और चीज की एड चल रही है, क्लॉथ्स की ब्रांड दिखा रहे हैं। तो ये क्या होती है, देखो साइट्स जो है एड को प्रमोट करती हैं, एड से पैसा लेती हैं अपनी साइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाने का। समझ आ गया? तो यहाँ पर इसी तरह से वेबसाइट पर हम अपनी एड्स को पोस्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं डेफिनेशन अगर बताऊं, कह रहा है वेबसाइट इज, यहाँ पे लिखा है वेबसाइट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए प्रोडक्ट वेबसाइट। कह रहा है ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संगठन होता है वेबसाइट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, यहाँ पे लिखा इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड पोटेंट टूल्स ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा सुचारू टूल्स होता है कौन सा, वेबसाइट। आगे लिखा है
वेबसाइट इन फैक्ट इज ए लोकेशन ऑफ इंटरनेट वेयर एनीवन कैन कम टू फाइंड आउट अबाउट द कंपनी। कह रहा है वेबसाइट पे क्या होता है, जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आप वो एडवर्टीजमेंट देखते हो, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हो, वेबसाइट जो है एक दूसरी वेबसाइट से लिंक होती है। हर वेबसाइट, आपने उस लिंक पे टच किया, आप किसी अलग पेज पे पहुंच गए, आपने इस लिंक पे टच किया, आप अलग पेज पे पहुंच गए। और वेबसाइट जो है वो जब आप लिंक पे टच करोगे, आपका पता लगा सकती है कि ये बंदा मेरी वेबसाइट को चेकआउट कर रहा है, वो व्यूज दिखाता है उसकी तरफ से। ठीक है, आपने उसकी वेबसाइट को अगर चेक करा तो, और जितनी बार आप उसकी वेबसाइट का पेज को स्क्रॉल अप करोगे या उसके ऊपर जाओगे फाइंड आउट करने के लिए, उतनी बार उसको क्या होगी, उससे अर्निंग होगी, एड्स से क्या होगी, अर्निंग होती है साइट्स को। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। कह रहा है उसकी जो प्रोडक्ट्स है और जो उसकी सर्विसेज है, जो एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, आप उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को ले भी सकते हो। अगर आपको चाहिए, वो ऊपर नीचे जो ऐड दिखाते हैं ना, तो आपको उसके बगल में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है। आप कॉन्टैक्ट करके अगर उस सर्विस को या प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। आगे उसके बाद लिखा है यहाँ पे, ए वेबसाइट कैन इंटीग्रेट वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स एट द सेम टाइम। कह रहा है जो एक वेबसाइट होती है ना, ये बहुत सारे वर्क करती है सेम टाइम के ऊपर। बताऊं कैसे? तो देखो कैसे करती है। मान लो ये हमारा वेब पेज है, ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे या क्रोम पे कोई भी साइट खोलियो, साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन आता है, या फिर बोल सकते हो वेबसाइट के ऊपर ही साइड में 3 लाइन आती है। मतलब ये ऑप्शन होता है मेन्यू ऑप्शन। क्या होता है? मेन्यू ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके आगे कुछ वेरियस साइट्स खुल जाती है, जैसे कि अबाउट, मतलब कि साइट के बारे में बताएगा। उसके नीचे लिंक, उसके नीचे मान लो अगर शॉपिंग का है तो शॉपिंग पे क्या क्या फैसिलिटीज है। अगर आप कोई ट्राउजर खरीदना चाहते हो तो लेडीज गारमेंट, अगर आप कोई मेंस के गारमेंट खरीदना चाहते हो तो मेंस गारमेंट। ऐसे अलग अलग साइट होती है। अगर आप एक ही टाइम पे 2-3 चला रहे हो तो 2-3 फोन है आपके पास, कोई इससे मैन ढूंढ रहा है, कोई फीमेल ढूंढ रहा है, कोई आगे बच्चों के ट्राउजर ढूंढ रहा है, कपड़े ढूंढ रहा है, तो ये जो है साइट एक ही साथ में बहुत सारे वर्क करती है। समझ आ गया कहने का मतलब? और इसके ऊपर अगर मान लो कोई ऐड चलाना चाहता है, मान लो ये जो है मैंने Amazon का ऐप खोला है, मतलब कि Amazon की साइट खोली है, amazon.in amazon.com, ठीक है, और Amazon की साइट पे मैं नीचे देख रहा हूँ Cars 24 की ऐड चल रही है। तो यहाँ पर जो Cars 24 है, उन्होंने Amazon को पेड करा है, उनको बोला कि हमारी एडवर्टीजमेंट अपने ऐप्स के नीचे, अपनी साइट के नीचे दिखाओ। अब लोग आएंगे Cars 24 की ऐड जब नीचे देखेंगे तो उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे वहां से वो Amazon वाले को पैसा मिलेगा, उस साइट का पैसा मिलेगा, फायदा होगा। और Cars 24 पे अगर आप जाते हो तो आपको अगर कोई डिस्काउंट मिलता है, आप कार खरीदते हो तो उस साइट को फायदा होगा। समझ आ गया किस तरह से एडवर्टीजमेंट होती है यहाँ पे? ये पूरा का पूरा सिस्टम था वेबसाइट का। ठीक है, अब नीचे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। देखो, एड बैनर्स। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा बैनर्स। आपने बिमल पान मसाला के बैनर देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े बैनर देखे होंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, देखे तो होंगे ना? हाँ, समझ गए। तो देखो बैनर्स क्या होते हैं, अगर हम मान लो किसी भी एडवर्टीजमेंट को कराने के लिए बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, वो बैनर्स को हम पोस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट्स पे या किसी भी सोशल मीडिया एड्स पे, तो वो होते हैं हमारे एड्स बैनर। ठीक है, अब हम इसको डीपली समझेंगे। एड बैनर इज द स्ट्राइप ऑफ वेब पेज फॉर ऑन स्क्रीन एड्स। देखो वेब बैनर यहाँ पे मैंने बताया, जो एड्स बैनर होते हैं क्या होते हैं, आपने देखा होगा काफी सारी साइट्स होती है, साइट्स के नीचे ना एक छोटी सी पट्टी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी पे जब न्यूज देखते हो तो न्यूज के अंदर खासकर एक छोटी सी लाइन नीचे को ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना, वो रुकती नहीं है, उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, आप पढ़ते जाओ, वो रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। उसको बोलते हैं एड्स बैनर। एक छोटा सा बैनर फॉर्मेट बना दिया जाता है, उसको साइट्स पे बार बार सर्कुलेट कराया जाता है। लोगों की नजर में जितनी बार वो आता है, लोगों को उसको खरीदने की लालसा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे लिखा है बैनर्स में वेरी इन द साइज इज अपीयरेंस हाउ एवर स्मॉल रेक्टेंगुलर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है जो बैनर्स होते हैं वो एकदम छोटे छोटे साइज के होते हैं, पतले पतले रेक्टेंगुलर साइज के होते हैं, और वो जो है एक तरह से स्मॉल बैनर्स बोल सकते हो, लोगों को प्रमोट करते हैं, अपनी चीजों को बेचते हैं। उसके नीचे लिखा रहता है अगर आपको यहाँ से कुछ खरीदना है, अगर आपको ये शैम्पू चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको अगर दूरदर्शन जाना है तो यहाँ कॉन्टैक्ट करें। तो नीचे ऐसे काफी सारी चीजें उस पर लिख देते हो, भर देते हो। ठीक है, अपना सारा एड्रेस भी बता देते हैं। आगे लिखा है एडवर्टाइजमेंट ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज आर द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट। कह रहा है ये जो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट है, ये एकदम मोस्ट कॉमन पेज है। आप सिंपल बस स्क्रीन को ओपन ही करोगे, आपके नीचे एक ऐड आ जाएगी। ठीक है, तो ये ओपन स्क्रीन ऐड होती है, मतलब कि एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, कॉमन ऐड। उसके नीचे लिखा मैंने
द व्यूअर्स ऑल्सो बैनर प्रोवाइड गुड सिलेक्टिविटी फॉर द टारगेट ऑडियंस। और जो बैनर होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। और लोग भी जो होते हैं जब बैनर्स को देखते हैं उनको लगता है कि उनके काम का, जैसे उस पर क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, सीधा वो साइट से कनेक्ट कर देता है और आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस सामने से मिल जाती है उसकी, ठीक है। तो ये होता है हमारा एड बैनर। एड बैनर के नीचे मैंने लिखा है एड बॉटम। देखो एड बटन्स क्या होता है, ये बॉटम है, वैसे बॉटम है, कुछ भी आप बोल सकते हो, आपकी बुक में यही लिखा है बटन्स। यहाँ पे लिखा है एड बटन्स आर द स्मॉलर वर्जन ऑफ बैनर। कह रहा है एड बटन्स एकदम स्मॉलर वर्जन ऑफ बैनर होते हैं। पता है कैसे, देखो काफी सारी एड आपने देखा होगा, आजकल तो सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, साइड में गोल सा ऐसे करके, ऐसे 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 करके, देखो थोड़ा सा चमकीला सा बना देते हैं ऐसे करके, और इसके बीच में लिखते हैं क्लिक हेयर, बस इतना लिखा रहता है क्लिक हेयर, उसको लाल कलर में, और वो पॉपअप होता रहता है, मतलब कि ऐसे बंद चालू लाल रंग का ना, ऐसे पॉपअप होता रहता है। जैसे उस पर आप क्लिक करते हो आपको एक साइट पे ले जाता है। साइट पे ले जाने के बाद पूरा एक पेज लिस्ट खुल जाती है जिसमें आपको बोलेगा कि आपको ये फीस है, हम ये बेच रहे हैं, ये सर्विस इतने से इतने हैं, अगर आपको चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी व्हाट्सअप ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, नाम वाम रिगार्डिंग सब कुछ दे देता है, ठीक है। बस ये छोटा सा नोटिफिकेशन, और ये छोटा सा क्यों बनाते हैं, इसको बनाने का भी एक कारण होता है। ये एक ऐड बटन होता है, जैसे ही लोगों की आंखों में पड़ता है वो बटन क्लिक, जब बार बार पॉपअप होता है ना, तो लोग उस पर जल्दी से क्लिक कर दें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऐड बटन। आगे लिखा है वर्जन द ऑफन लुक लाइक द आइकन। कह रहा है ये एक तरह से आइकन की तरह दिखता है। आइकन मतलब बोल सकते हो आप एक छोटा सा ऐप नहीं होता, जैसे ऐप आपने देखा होगा, आपके फोन में छोटे छोटे ऐप होते हैं बहुत सारे, तो ऐप की तरह छोटा सा होता है। जरूरी नहीं है इसी डिजाइन में मिले, कोई कोई मान लो इस तरह के डिजाइन में भी मिल जाता है, ठीक है, ऐसे बना देगा। और कोई कोई मान लो ऐसे, जैसे कि ये वाला साइन है ऑल द बेस्ट, तो ऐसे साइन में बना देता है। सबके अलग अलग डिजाइन होते हैं। कह रहा है यूजुअली सर्व एज द लिंक टू एडवर्टाइजर होम पेज। कह रहा है अगर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सीधा आपको होम पेज से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके नीचे हम बात करते हैं यहाँ पे ईमेल इंटरनेट डायरेक्ट मेल। देखो ईमेल इंटरनेट डायरेक्ट मेल क्या होता है, इनडायरेक्ट मेल लिखा है यहाँ पे, सॉरी इंटरनेट डायरेक्ट मेल है, हाँ डायरेक्ट मेल ही है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी आप एडवर्टीजमेंट कराते हो या किसी भी चीज की ऐड करा रहे हो, तो उसके लिए आपको मेल ID दे सकते हो आप अपनी, सीधा मेल ID से कांटेक्ट करके आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे होता है, यहाँ पे लिखा है ईमेल और इंटरनेट डायरेक्ट मेल हैज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द ऑनलाइन मीडियम। कह रहा है जो ईमेल है और जो इंटरनेट है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और दोनों के दोनों ही एक तरह से बेस्ट कम्युनिकेशन वे है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाने के लिए। कह रहा है उसके बाद इज इट्स फास्ट, यहाँ पे लिखा है इंटरेक्टिव, इजी टू प्रोड्यूस एंड यूज, लेस कॉस्टली एंड यूनिकली पर्सनल विच ऑफर्स द एडवांटेजेस ऑफ मैसेज। कह रहा है कि काफी सारे लोग होते हैं ना, जैसे ईमेल ID दे देते हैं, अपनी साइट्स के ऊपर ईमेल ID लिखी रहती है, ईमेल ID पे क्लिक करोगे उसके ऊपर आपका मैसेज आ जाता है लिखा हुआ कि आपको ये प्रोडक्ट इतने रुपए में मिलेगा, उसकी कॉलिंग सर्विस ये है। अगर आप उस पर मेल करते हो तो आपको वहां मेल पहुंच जाएगा, और वो जो है उसका रिप्लाई 1-2 घंटे में आपको कर देते हैं। तो ये जो है ऑनलाइन सर्विस है सेम टू सेम, ठीक है। अब कुछ लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग एडवर्टीजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ लोग इसका और तो कुछ लोग इसका, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपनी के बजट्स पे कि आप कौन सी तरह की एड्स देना चाहते हो। उसके बाद लिखा टेलरिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स और मेकिंग पर्सनलाइज्ड मैसेज। कह रहा है यहाँ पर अपने कस्टमर को टारगेट किया जाता है, वहां से पकड़ा जाता है, ठीक है, और जो ईमेल है उसको वहां पे सेंड किया जाता है। अगर आपने एक बार उसको टच कर दिया, क्लिक कर दिया, कभी कभार क्या होता है साइट वाले अपने आप ही मेल भेज देते हैं कि सर आपने हमारी साइट पे विजिट किया था और आपको अगर ये चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर नहीं भी चाहिए होगा ना, बस आपने चेक करने के लग रहा है, तो भी वहां पे आपको मेल भेज देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का मन नहीं करता, मगर सामने से अगर मेल आ जाए तो वो खरीदना भी चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा था, यहाँ पे मैंने बताया ईमेल इंटरनेट डायरेक्ट मेल, समझ आ गया। तो ये पूरे पॉइंट आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो इसके बाद के जो नेक्स्ट पॉइंट है, और भी पॉइंट है अभी इंटरनेट के, मतलब कि वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, तो प्लीज आप इसको उतार लो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है यहाँ पे पॉप अप पॉप अंडर एड्स। देखो अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि पॉप अप और पॉप अंडर एड्स क्या होती हैं। तो पहले उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर देखो हम साइट पे किसी भी साइट पे जाके वर्क करते हैं, देखो अगर मान लो आप किसी भी साइट पे वर्क करते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह की साइड में एड्स देखने को मिल जाती होंगी, ठीक है। किसी भी साइट पे आप जा रहे हो, गवर्नमेंट साइट है, SSC की साइट है या अमेजोन की साइट है, कुछ ऐड आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिलती होगी। और यहाँ पे साइड में क्रॉस का ऑप्शन होता है, जिस साइट हो गया छोटा सा, ठीक है। और ये साइट जो है ना, ये जो एड्स है ये बार बार बंद होती है, चालू होती है, बंद होती है, चालू होती है, मतलब कि ये पॉपअप करती रहती है। तो इन ऊपर वाली एड्स को बोलते हैं हम पॉपअप एड्स, ठीक है। तो
तो ये जो एड्स हैं ये कौन सी ऐड होती है, ये होती है पॉपअप एड्स। तो इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पॉपअप एड्स, यहाँ पे लिखा है पॉपअप आर द एड्स दैट पॉपअप बाय ओपनिंग ए न्यू ब्राउजर विंडो। अगर हम कोई भी ब्राउजर विंडो को ओपन करते हैं या कोई भी साइट खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे को इस तरह की एड्स को देखने को मिलती है, ठीक है। विद ए स्पेसिफिक कंटेंट पेज इज रिक्वेस्टेड। इस पे एक स्पेसिफिक पेज की मेंशन कर रखी होती है, अगर हम इस पे टच करते हैं तो वो सीधा हमें डायरेक्ट किसके एड्स के पेज की तरफ ले जाता है। आगे लिखा है यूजुअली पॉप up ads window open in a scaled down size and have only maximize, minimize and close button। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ऐसे तरह इस तरह से हम स्वाइप भी करके हटा सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन होता है जिसको आप क्रॉस का बटन बोलते हो, जिसको आप ऐसे क्रॉस कर देते हो ना दबा के, तो ये पॉपअप ऐड अपने आप ही हट जाती है, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो साइज है वो एकदम छोटा भी हो सकता है और बटन के साइज की भी पॉपअप ऐड होती है जो कि काफी बटन जैसी होती है, उसको क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बताया। और एक चीज और बताते हैं, पॉपअप एड्स जो है ना वो ज्यादा इरिटेटिंग एड्स होती है। जब कोई वर्कर या फिर जब कोई कस्टमर साइट पे जाता है, कोई भी क्लाइंट जब साइट पे खोल के वर्क करने के लिए जाता है तो ऊपर ही पॉपअप ऐड शो करने लग जाती है। आप इनको डिसमिस करते हो, एक बार डिसमिस होने के बाद ये दोबारा से आ जाती है, दोबारा से आ जाती है और फिर दोबारा आ जाती है। इसी वजह से जो है साइट को एक बार बंद करना पड़ता है, साइट बंद करने के बाद बैक करते हैं, फिर वापस से खोलते हैं, फिर शायद कम हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, वरना ये तब भी लगी रहती है। इसको बोलते हैं पॉपअप एड्स जो ऊपर की साइड आती हैं। आगे उसके बाद मैंने बताया, यहाँ पे लिखा है मैंने दीज डिस्टर्ब्स द यूजर ब्राउजर एक्सपीरियंस। ये यूजर के जो ब्राउजर एक्सपीरियंस है उसको खत्म कर देती है, किल कर देती है। यहाँ पे लिखा पॉप अंडर आर स्लाइटली लेस इरिटेटिंग। जो पॉप अंडर ऐड है, देखो पॉप अब बताया था और एक बताया था पॉप अंडर ऐड। पॉप अंडर का मतलब कि वो ऐड जो नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाती है। मेनली क्या होता है, हमारी जो आई विजन होता है ना, हम हमेशा जब भी कोई ब्राउजर या साइट खोलते हैं हम ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे क्या आ रहा है हम इतना गौर नहीं करते। और ना ये पॉपअप करती है और ना ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब कि इरिटेटिंग नहीं करती। अगर हम साइट का पेज मान लो अगर हम ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ऊपर को स्क्रॉल नहीं होती है, बस ये नीचे अपनी जगह पे रखी रहती है। अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे तो ये दोबारा नहीं आती। तो ये पॉप अप से तो ज्यादा इरिटेटिंग नहीं होती है, मतलब कहने का है। और जो पॉपअप ऐड है वो क्या होती है, सामने ही ऊपर आती है तो बार बार आती रहती है, तो इसलिए वो ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। इसलिए यहाँ पे बताया फॉर्मेट बिकॉज न्यू एडवर्टाइजिंग विंडो पॉप्स अंडर द कंटेंट विंडो। कोई भी कंटेंट विंडो या कोई भी ब्राउजर की साइड आप खोलते हो तो आपको दोनों की दोनों ऐड देखने को मिल जाती होगी ज्यादातर। तो इसको बोलते हैं पॉपअप एडवर्टीजमेंट। जो लोग अपनी एडवर्टीजमेंट को पॉपअप के तरीके से करवाते हैं तो उसको पॉपअप अंडर और पॉपअप करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नीचे वाले पॉइंट की। जो नीचे का पॉइंट है उसके नीचे लिखा है मैंने इंटरेस्ट टेल्स, मतलब की होता है यहाँ पे ट्रांजिशंस ऐड या इंट्री, यहाँ पे लिखा है मिरेकल साइट्स। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये जो साइट है मैंने फिर से बताया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार ड्राइंग बना देता हूँ। देखो ये पेज है, मान लो ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है या विंडो की स्क्रीन है। इसके बीच में जो ऐड आती है ना, मान लो ऊपर आपका कंटेंट लिखा हुआ है, नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, बीच में यहाँ पे ऐड आ रही है, 2% दिख रहे हैं, ठीक है आपको। इसको यहाँ पे साइड में क्रॉस का बटन आता है और कभी कभी क्रॉस का बटन भी नहीं आता जिससे आप इसको डिसमिस कर सको या हटा सको। ये ऐड दो पेज के एक पेज के बीच में आती है हमेशा। कब आती है, इंटरमीडिएट ऐड है तो हमेशा बीच में आएगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है in between page that appear on the between page web page before redirecting the user to the actual content page। अगर कोई भी यूजर है जो भी कंटेंट पेज को ओपन करेगा, ओपन करते ही बीच में आती है, आधी ऊपर आधी नीचे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लोगे तो भी इस पॉपअप ऐड को आएगी। इसको बीच में डालने का मतलब यही होता है कि बीच में डालने से कंज्यूमर है जो फिर जो यूज कर रहा है, क्लाइंट है जो भी सर्वर यूज कर रहा है, जो भी इसका बंदा है पर्सनल है, उसकी सबसे पहले निगाह किसके ऊपर पड़ती है, बीच वाली के ऐड के ऊपर पड़ती है, ठीक है। जैसे इस पे पड़ेगी तो उसका मोटिव क्या होता है, अपनी एडवर्टीजमेंट कराना, वो उसकी हो जाती है। आगे लिखा है पेज दैट ही हैज टू रिक्वेस्टेड। यहाँ पे लिखा है जो पेज है ना वो क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है। देखो यहाँ पे लिखा है पेज दैट ही हैज टू रिक्वेस्टेड। पेज पे रिक्वेस्टेड होता है। अगर आप इस ऐड को बंद करना चाहते हो तो आपको नोटिफिकेशन साइलेंट करने पड़ेंगे, तो ये अपने आप बंद हो जाती है, वरना नहीं होती। अब नीचे बात करते हैं तो लिखा है ब्लॉग एंड कम्युनिटी फॉर्म। देखो ब्लॉग एंड कम्युनिटी फॉर्म क्या होते हैं, खूब सारे गूगल सोशल फॉर्म ऐसे होते हैं जो वेबसाइट पे फॉर्म्स होते हैं जिसको आप भर के अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या खूब सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है, व्लॉग्स ऐसे होते हैं जिनको आप आर्टिकल्स को पढ़ना पसंद करते हो, न्यूज़पेपर के कटिंग आर्टिकल्स वहाँ पे डाल दिए जाते हैं, वहां पर भी ऐड आप दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो। लिखा है अनलाइक वेबसाइट व्लॉग आर मोर डायनेमिक देन वेबसाइट्स। कह रहा है वेबसाइट से ज्यादा जो है ना व्लॉग चलते हैं, पॉपुलर होते हैं डायनेमिक रूप में। कह रहा है वेयर मार्केटर्स एस्टेब्लिश ए डायलॉग विद द रीडर और शेव न्यूज।
व्यूअर्स ऑप्शन एंड नॉलेज दैट द मीट टू एंड द ऑडियंस इन द फॉर्मल वे। कह रहा है वहाँ पर क्या होते हैं, जो ये एड्स होती है ना, वो एक तरह से डायलॉग्स में लिख के अपनी ऐड लगा देते हैं। कोई कोई अपनी कार्ड्स की ऐड लगा देता है, तो बीच में जब ऐड ऐसे दे देते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट होता है तो कभी कभी उस पर क्लिक कर लेते हैं, वरना लोग ज़्यादातर ऐसी एड से जो साइटों के बीच में लगे जाते हैं उससे इरिटेट हो जाते हैं। और इसी मारे जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ने वाले यूजर्स होते हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको क्या करते हैं, अगर मान लो नहीं कर पाते सॉर्ट आउट, उसको बंद नहीं कर पाते, तो वो साइट को लीव कर देते। कभी कभी यहाँ पे लिखा है मीट द एंड ऑफ द ऑडियंस इन द फॉर्मल वे, और फॉर्मल वे में अगर उसको नहीं हटा पाते तो वो क्या करते हैं आराम से उसको बंद कर देते हैं। साइट को दोबारा एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके अगेन देन चालू करते हो तो उसके बाद वो एड्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसका कहने का मतलब है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं व्लॉग्स एंड कम्युनिटी ऐड हमारा हो चुका है, मैंने बता दिया व्लॉग और कम्युनिटी ऐड के बीच में पोस्ट कैसे देते हैं या कम्युनिटी फॉर्म के बीच में। अब नीचे हम देखेंगे तो नीचे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं। ये ऐड के आपको फायदे तो वैसे पता ही चल गए होंगे जो मैंने आपको समझाया। तो देखो इसके फायदे क्या होते हैं। मेनली इनका फोकस होता है अपनी ब्रांड को प्रमोट करना। ये यूजर जो है जिस भी ब्रांड के या फिर जिस भी वेब पेज पे ऐड लगाई जाती है वो पैसे लेते हैं उन एडवर्टीजमेंट वालों से ऐड को दिखाने के लिए अपनी पेजेस पे, ठीक है। तो इसके फायदे क्या होते हैं। टारगेट मार्केटिंग, ये भी अपना एक टारगेट मार्केटिंग सेट कर रखा होता है। ये क्या करते हैं अपने लोगों को वहां पे ढूंढते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा नीचे सेकंड पॉइंट मैसेज टेलरिंग, ठीक है। मैसेज टेलरिंग मतलब कि अपनी एड्स के बारे में इतना लिख देते हैं कभी कभी कि उसमें जो चाहिए आपको प्रोडक्ट को चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, वो सारी उसमें ब्रीफ से बता दिया होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे नंबर 3 की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज। इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी ऐड चल रही है, ऐड के बीच में आपने देखा होगा ऐड के बीच में पॉपअप तो दिखाता ही दिखाता है, साथ में अगर मान लो कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो या कोई भी पेज खोलते हो तो उसके ऊपर ऐड जरूरी नहीं है कि अब सुबह आपकी ऊपर आएगी, कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी थोड़ा नीचे आ जाती है, ठीक है। वो चलती रहती है, वो हिलती रहती है, ठीक है। इस तरह से पॉपअप भी होती रहती है और गलती से उस पर क्लिक हो जाता है तो उनको क्या मिलते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट वालों को पैसे मिलने लगते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो जाता है उनको। कह रहा है इन्फॉर्मेशन एक्सेस, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सेस मतलब कि काफ़ी सारी डिटेल्स जो है उस छोटी सी ऐड के अंदर ही बता दी जाती है कि हमारा प्रोडक्ट ये वाला है, हम यहाँ पे रहते हैं, आपका एड्रेस बता देंगे, ठीक है। अपना एड्रेस की अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है एड्स का। उसके बाद लिखा है सेल्स पोटेंशियल, फिर उसके बाद आता है क्रिएटिविटी, उसके बाद एक्सप्लोर, उसके बाद स्पीड। देखो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जो एड्स को बेनिफिट पहुंचाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा यहाँ पे क्लटर, और क्लटर के बाद लिखा है यहाँ पे इरिटेशंस, उसके बाद लिखा है प्राइवेसी। देखो ये तीनों पॉइंट है, ये सारे खत्म हो गए। ये सारी चीजें हैं जो एड्स के एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। एड्स जब तक ये सारी चीजें नहीं करती, जब तक उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे लिखा है इरिटेटिंग, लोगों को इरिटेट करना ही उनका एक काम होता है एक तरह से, मतलब कि ऊपर नीचे फॉर्म में ऐड दे देते हैं। और इससे जो कंपनी है, जो भी वेब ब्राउजर यूज कर रही है, जिसने भी आर्टिकल दिया होता है, आर्टिकल को लोग अगर रीड करने आते हैं उसके ऊपर नीचे ऐड आती है तो आर्टिकल वाला तो ऐड से पैसे कमा ही रहे, प्लस आप अगर उसको देखते हो तो उससे भी पैसा मिलता है, और प्लस एडवर्टीजमेंट जो कर रखी है एडवर्टीजमेंट से अलग से पेड होते हैं, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी, जो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी होती है उनको भी उसका पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी को भी नोट्स लेने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हो। और किसी ने चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूँ डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक है, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक जाके आप उन्हें देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।